इस वीडियो में हम CMA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे 58। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, XYZ लिमिटेड रन्स हॉलीडे होम। ये कंपनी क्या रन्स करती है, हॉलीडे होम को रन्स करती है। फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। इस पर्पस के लिए उन्होंने 10,000 पर मंथ में बिल्डिंग हायर की, साथ ही साथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो 10% पर मंथ तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो टोटल टेकिंग होती है उसका 10% भी देना पड़ेगा। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर। तो जो उन्होंने हॉलीडे होम्स खोला है उसमें कस्टमर के लिए 3 तरह के रूम है। एक है सिंगल रूम, एक है डबल रूम और एक है ट्रिपल रूम। क्लियर हो गई बात। तो वापस क्या किया, 10,000 पर मंथ को उन्होंने क्या किया, रेंट पे लिया बिल्डिंग। उसमें क्या देना पड़ेगा उनको, तो 10,000 पर मंथ तो देंगे ही, प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग। जो भी टोटल टेकिंग मतलब जितना भी ग्राहक से मिलता है इन तीनों रूम का, उसका 5% निकाल के हम लोग इसको देंगे और भी देंगे हम लोग। उसमें लिखा 3 तरह के कस्टमर होते हैं, सिंगल रूम वाले, डबल रूम वाले, ट्रिपल रूम वाले। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ रूम कौन कौन से है, टाइप ऑफ सूट सिंगल, डबल, ट्रिपल। और सिंगल रूम कितने हैं 100, डबल कितने हैं 50, ट्रिपल कितने हैं 30। और लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो 100 नंबर है सिंगल रूम है ना, ये पूरा का पूरा 100 का 100 चले आता है, यानी कि 100 का 100% चले आता है, यानी सिंगल रूम पूरा पूरा 100 ऑक्यूपाइड रहता है। लेकिन जब बात करें अपन यहाँ पर डबल रूम की, तो 50 में से 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, 40 रूम ही खाली क्या रहता है यहाँ पर ऑक्यूपाइड रहता है। वैसे जो 30 ट्रिपल रूम है उसमें से 60% मतलब कि 80 रूम्स ही खाली क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। इसका मतलब ये है। फिर लिखा हुआ है द रेंट ऑफ डबल रूम सूट्स इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। अच्छा दोस्तों, याद है आप कॉस्ट शीट जब पढ़े होंगे, कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में क्वेश्चन था टाइम्स वाला, यानी एक रेशियो वाला क्वेश्चन था, रेशियो वाला। ठीक है, वो रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको याद आया तो अच्छी बात है, हालांकि मैं को इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा वापस आपको एक बार फटाफट, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो वापस क्या लिखा है, द रेंट ऑफ डबल रूम, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट्स इज टू बी फिक्स्ड 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। तो जो भी सिंगल रूम का प्राइस है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि भाई सिंगल रूम का प्राइस है, सिंगल रूम एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 रुपए है, तो डबल रूम का प्राइस क्या रहेगा, समझ गए, 100 इंटू 2.5 ऐसा, तो 250 रहेगा डबल रूम का प्राइस ऐसा। लिखा है ट्रिपल रूम का प्राइस क्या रहेगा, एंड ट्रिपल रूम सूट्स एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट। जो भी डबल रूम का रहेगा, जो भी डबल रूम का रहेगा है ना, उसका क्या कर देंगे अपन, और कितना कर देंगे अपन, डबल कर देंगे। तो ट्रिपल रूम का प्राइस क्या निकालेंगे दोस्तों, ट्रिपल रूम का प्राइस क्या निकालेंगे, तो जो भी डबल रूम का प्राइस है कितना है 250, तो फिर 250 कितना कर देंगे अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये आ गया अपना 500 ऐसा। बात क्लियर हो गई अच्छे से, ये बोलना चाह रहा है। फिर क्या लिखा यहाँ पर, खर्चे लिखिए पूरे साल भर के, स्टाफ की सैलरी, रूम अटेंडेंस, लाइटिंग, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर, सनट्रीज, सब लिखा हुआ है, खर्चे हैं। तो देखा है तो दोस्तों, एक कॉस्ट यहाँ पे ये रही, एक कॉस्ट यहाँ पे ये रही, दो तरह की कॉस्ट है। क्लियर। क्या लिखा है यहाँ पर आगे, प्रोवाइड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग। जैसे हम पढ़ते थे याद है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, पढ़ते थे याद है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करते थे अपन, सेल्स। तो मान लो सेल्स कितनी है 100, ये बोल रहा है सेल्स है 100, तो 100 का 20% ये क्या होगी, प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80, होगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे अपन टेकिंग, इसका मतलब ये है। अब प्रॉपर वे में अपन प्रॉपर कॉस्ट की अपन बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो प्रॉपर में बात करें तो प्रॉपर अपन को कॉस्ट कितनी लग रही है, एक दो लग रही है आपको 10,000 पर मंथ। अच्छा, साल भर में कितना डेज बोल रहा है, साल भर में बोल रहा है 360 डेज इन अ ईयर, साल भर में 360 दिन है। मतलब कि प्यारे बच्चों, जो लिखा ना 10,000 पर मंथ, तो क्या करना पड़ेगा इसको अपन को 10,000 इंटू, क्या हो जाएगा दोस्तों ये 10,000 इंटू 12, पूरे साल भर का निकलेगा। कितना हुआ यहाँ पर 1,20,000 कॉस्ट, प्लस क्या बोल रहा है टेकिंग का, स्टेकिंग का कितना 5%, स्टेकिंग का 5%। तो स्टेकिंग का 5%, टेकिंग का मालूम है क्या कहीं क्वेश्चन में, नहीं, टेकिंग तो आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, कैलकुलेट रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम फॉर इस टाइप ऑफ सूट्स, कि भाई हम लोग हर एक सूट्स के लिए कितना हम लोग रेंट चार्ज करें, जबकि हमारे पास कॉस्ट ये है, प्रॉफिट ये है, तो हम लोग कितना चार्ज करें। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी गिवन है, अब क्या निकालना है टेकिंग। तो जो भी हमारी टेकिंग निकलेगी, जो भी हमारी टेकिंग निकलेगी, समझो ध्यान से,
जो भी हमारी क्या निकलेगी, टेकिंग निकलेगी, इसके बेसिस पर हम लोग कितना कस्टमर से क्या करें, चार्ज करें। ठीक है, जैसे आपकी शॉप होती है तो आप लोग क्या करते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स। तो सेल्स को आप कस्टमर से चार्ज करते हो, तो वैसे यहाँ पर आप टेकिंग को कस्टमर से चार्ज करोगे, इतनी छोटी सी ही बात है। अभी अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो टेकिंग है, टेकिंग है ना, जो टेकिंग है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करना है, कस्टमर से हमको चार्ज करना है। यहाँ बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। तो यहाँ पर कॉस्ट कौन कौन सी है, पहले ये देख लो आप। यहाँ पे कॉस्ट लिखी है, ये साल भर का आ गया 1,20,000 का रेंट, प्लस ये बोल रहा है कि भाई आपको रेंट देना ही है, प्लस क्या करना है, अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। आपको टोटल टेकिंग का 5%, तो टोटल टेकिंग आपको तो निकालना है, नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे अपन, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। अच्छा, टी को मान लेते हैं अपन, टेकिंग को मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं, टी। तो टी का 5%, टी का 5%, ये अपनी कॉस्ट हो गई, है ना। प्लस और कौन सी कॉस्ट हो गई, ये जो कॉस्ट हुई है ये, ठीक है, ये जो कॉस्ट हुई है ये कितना लिखा है यहाँ पर, 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000, 1,2,3,500, उसके बाद 8,500 प्लस 74,000 प्लस 1,53,000, ये आया 25 लाख। एक मिनट, हाँ, ये आया 25,21,000, ऐसा। अब प्रॉफिट क्या करना है अपन को, टेकिंग का 20%, जो भी टेकिंग का 20% आ जाएगी अपनी प्रॉफिट, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, टेकिंग का 20%, टेकिंग का 20%, ठीक है। तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन जैसे 20% को क्या बोलते हैं अपन, 0.20 बोलते हैं। तो असली से तो मैं 0.20t, ठीक है, प्रॉपर समझाऊंगा, फिलहाल आप सीखने के लिए सीख लो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो चलो अपन ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आया अपना टेकिंग, ठीक है। तो टेकिंग आप ऐसा प्रिंट कर लेना, एग्जाम में नो प्रॉब्लम। टेकिंग को लिखा मैं टी, तो प्रॉफिट कितनी आ गई दोस्तों, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट कितनी आ गई, 0.20t। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आ गई, 1,20,000 आ गई कॉस्ट साल भर की, प्लस ये क्या बोल रहा है, टेकिंग का 5%, यानी कि 0.50t हो जाएगा, मतलब 0.05, यानी कि आप फाउंडेशन पढ़े होंगे ना, 5/100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.05, ये आ गया टी। प्लस प्लस क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट, ये जो है ना, ये जो है, ये प्रॉफिट, यहाँ से आता, अच्छा कॉस्ट यहाँ थी ना, ये पूरी, इसको मैं आगे पूरी की पूरी कॉस्ट है ना, एक मिनट। तो इसको क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट कॉस्ट को अपन जोड़ देंगे। कॉस्ट कौन कौन सी थी, एक लिख लेता हूँ पूरा मैं, 1,20,000 की कॉस्ट थी हमारी, प्लस एक और कॉस्ट थी, कितनी थी, अच्छा 1,20,000, प्लस कर देता हूँ मैं, स्पेस बना, एक मिनट, 0.05t, प्लस और कौन सी कॉस्ट थी, ये 25,21,000, 25,21,000। क्लियर है। तो चलो अब बचा, कुछ बचा क्या, नहीं, सॉल्व करेंगे। ये 1,20 प्लस इसको जोड़ देंगे अपन, कितना आ गया, 1,20,000 प्लस 25,21,000, या अपना 26,41,000, प्लस क्या करेंगे अपन, ये भी कॉस्ट है अपनी, मतलब समझ रहे हो ना, ये प्लस सेम है, वेरिएबल सेम है, दोनों क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, कांस्टेंट वो, ये वेरिएबल को अपन यहाँ पर लिख दिए ऐसा, फिर प्लस 0.20t इज इक्वल टू टी। तो 26,14,000 दोनों को ऐड कर देंगे अपन, 0.25t इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो 26,14,000 इज इक्वल टू टी, ये प्लस में हो जाएगा माइनस 0.205t, तो 26,14,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.75t। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 26,14,000 बाय 0.75, 0.75 कितना आ गया, 35,21,333। ठीक है, चलो ये क्या आ गया अपना टेकिंग, भाई इतना हमको ग्राहक से लेना है, सिंपल सी बात है, इतना हमको क्या करना है, ग्राहक से लेना है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भाई इतना ग्राहक से लेना है, ये आगे टेकिंग अपन को। तो अपने पास 3 तरह के रूम है, सिंगल रूम, उसके बाद डबल रूम, उसके बाद क्या है यहाँ पर, ट्रिपल रूम। तो ये बोल रहा है कि भाई हम लोग हर ग्राहक से कितना कितना चार्ज करें, हर ग्राहक से कितना कितना चार्ज करें। मैं काम करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ताकि भाई मेरे को तसल्ली हो जाए कि यार बच्चा को कुछ समझा रहा हो तो उसको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक ले लेता हूँ बेसिक सा एग्जाम्पल, ऐसा लेता हूँ एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल ना, कितने एग्जाम्पल ले लूँ, एक बेसिक, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एडवांस, 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2 में काम हो जाएगा। चलो ऐसा लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्या लिखूंगा इसको, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्लिक इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर वैसे एक बनाएंगे अपन कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसका नाम ले लेंगे अपन
इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, चलो हाँ क्या लेते हैं अपन, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ वन ब्लैक पेन एंड वन ब्लू पेन ले लेते हैं। कितनी है, मान लो ₹30 ले लेते हैं, ₹30। ठीक है, ये लिखा है कि दो पेन है, एक वन ब्लैक पेन है एक वन ब्लू पेन है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 प्राइस है। प्राइस ऑफ ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन आर सेम, दोनों की प्राइस क्या है, सेम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है आपको इंडिविजुअल प्राइस, क्या निकालना है आपको, इंडिविजुअल प्राइस। इसका सॉल्यूशन अभी अपन आते हैं, फिर वापस एक और क्वेश्चन लिखो। क्या लेते हैं, इसका एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन आर रुपीज, था ना 30, दोनों का प्राइस क्या है 30। अब क्या लिखा हुआ है, ब्लू पेन, इसमें क्या कर देते हैं अपन, 1 2, चलो ब्लू पेन इज 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन, ऐसे लिख देते अपन है ना, इसको लिखते अपन प्राइस ऑफ ब्लू पेन आर 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट इंडिविजुअल प्राइस। चलो अब देखो, आपको दोनों क्वेश्चन में अंतर समझाता हूं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखो तो कलर चेंज कर लेता हूं। क्या लिखा है आपको कि भाई दो पेन है, एक है ब्लैक पेन एक है ब्लू पेन। ठीक है, एक है ब्लैक पेन एक है ब्लू पेन, तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों को मिला के प्राइस दिया हुआ है 30 रुपए। फिर लिखा है कि जो ब्लैक पेन और ब्लू पेन है दोनों की प्राइस क्या है, सेम है, दोनों की प्राइस क्या है, सेम है। तो ब्लैक पेन की जो प्राइस है वो प्राइस किसकी है, ब्लू पेन की भी है। और बोल रहा है आपको क्या निकालना है, आपको इंडिविजुअल प्राइस निकालना है। तो जब प्राइस यहाँ पर सेम है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमको क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस या वर्ड क्या लिखेंगे अपन, टोटल सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। लिखा मैं टोटल सेलिंग प्राइस बाय क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ पेन। कितना है 30, कितनी पेन थी, दो पेन थी, वन ब्लैक और वन ब्लू, कितना आ गया 2, कितना लिख दिया ₹15 पर पेन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या थे, सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो प्राइस ऑफ ब्लू पेन आर 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन, जो ब्लैक पेन की प्राइस है उसका डबल करेंगे, तो प्राइस आएगी ब्लू पेन की वापस। मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छा सॉल्यूशन एक बताता हूं डायरेक्ट, ये लिखा मैं सॉल्यूशन। देखो यहां पर तो प्रॉब्लम है नहीं, फॉर्मूला तो ये होगा इंडिविजुअल प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय जो यहाँ पे पेन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इक्विवेलेंट पेन, क्या लिखेंगे अपन, इक्विवेलेंट पेन। सुनना ध्यान से, सेलिंग प्राइस 30 है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, खुद बोल रहा है सेलिंग प्राइस 30 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ ब्लू पेन आर 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन, यानी कि मान लो कि ब्लैक पेन की प्राइस कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे अपन, एक्स। ठीक है, तो ब्लैक पेन की प्राइस कुछ नहीं तो मान लेंगे अपन एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ब्लू पेन की प्राइस क्या हो जाएगी, एक्स इंटू टू, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स है, कितना हो गया 2x, तो दोनों मिला कितना हो गया यहाँ पर 3x, कितना हो गया दोनों को मिलाकर 3x, मतलब कि 3x यानी कि तीनों मिलाकर किसके बराबर है, 30 के बराबर है, किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो हमको अगर ब्लैक पेन की प्राइस मिल जाएगी, तो ब्लू पेन की प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि x में खाली मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2, क्योंकि खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइस ऑफ ब्लू पेन आर 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन, तो जो ब्लैक पेन की प्राइस रहेगी उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ब्लू पेन की प्राइस मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 30 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, कितना आ गया ₹10, या फिर और यहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दिया मैं 3। ठीक है, कितना आ गया 30/3, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, क्लियर हो गया। तो इक्विवेलेंट प्राइस किसका निकल जाएगा, ₹10, किसका प्राइस निकल गया, ब्लैक पेन का, किसका निकल गया, ब्लैक पेन का। क्लियर है अच्छे से, तो देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया अच्छे से, लॉजिक क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, ब्लैक पेन की प्राइस कितनी हो गई x, ब्लू पेन की प्राइस कितनी हो गई 2x। ठीक है,
ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया x, ये हो गया 2x, कितना हो गया 3x। तो 3x किसके बराबर है, 3x किसके बराबर है यहाँ पर 30 के बराबर है, 3x किसके बराबर है 30 के बराबर है, क्योंकि इन तीनों की प्राइस या इन दोनों पेन की प्राइस किसके बराबर 30 के बराबर है। तो x निकालना है तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 30/3, कितना हो गया 10। तो यहाँ पर कितना आ गया 10, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी ब्लू पेन की 10, यानी कि 2 यहाँ पर 2 का 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, कितना आ गया 30। ऐसा यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अपन पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को वही क्वेश्चन में करना है, अपन को सिर्फ अब जो यहाँ पे करना है ना, अपन को वही चीज क्वेश्चन में करना है और कुछ नहीं, कुछ भी यहाँ पर आपको नया नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, आपको मालूम है कि भाई कैसे करना है, हाँ ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिवाइज कर लिए, समझ आया ना यहाँ पे क्या करना था अपन को। तो अपन इस क्वेश्चन में अपन प्रॉपर वे में अपन प्रोसीड करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया था केस कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, कि हमने क्या किया था कि ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट निकाला था किसको, ब्लू पेन को, ठीक है। यहाँ अपन ने क्या से किया था कि भाई ब्लैक पेन की प्राइस कितनी है x, यह x, तो ब्लू पेन की प्राइस कितनी होगी x इंटू 2, कितना होगा 2x। यानी कि हमने क्या किया था, हमने इस ब्लू पेन को भी क्या किया था, ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट लाया था। क्लियर अच्छे से, यहाँ पर हमने क्या किया था कि ब्लू पेन को हमने क्या किया था, ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट लाया था हमने, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी नहीं थी, एक पेन की प्राइस और दो पेन की प्राइस क्या है, सेम है, पर यहाँ पर क्या है, प्राइस अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ब्लू पेन की प्राइस क्या लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ ब्लैक पेन। तो हमने ब्लू पेन को क्या किया था, ब्लैक पेन के यानी कि इक्विवेलेंट ला लिया था। हमने क्या किया था कि ब्लू पेन को हमने ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट ला लिया था। बस वैसे ही यहाँ पर भी इक्विवेलेंट क्या निकाल देंगे अपन, रूम। क्या करेंगे अपन, इक्विवेलेंट क्या निकाल देंगे अपन, रूम। तो देखो अपन क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सिंगल रूम का अपन यहाँ पे लिखे थे अपन 100 इंटू 100% ऑक्यूपेंसी है 100 रूम पर डे, 100 रूम पर डे। तो वापस लिख के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 100 इंटू 100%, ये इसमें क्या मतलब है इसका कि भाई 100 रूम की क्या है, ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी किसमें, पर डे में। क्लियर है अच्छे से। तो वापस ये 100, मैं आपको एक में लिख के दिखाता हूँ, 100 रूम था इंटू 100%, ये इसका मतलब क्या है कि भाई ऑक्यूपेंसी है मान लो पर डे में, क्या है पर डे में। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 360, तो इतनी क्या है 360 डे में क्या है, इतनी क्या है ऑक्यूपेंसी, इतनी क्या है ऑक्यूपेंसी। क्लियर है अच्छे से। कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, ये 36000 36,000 क्या हो गया यहाँ पर ऑक्यूपेंसी हो गई। वैसे ही अपन लेते हैं अपन यहाँ पर अगला, यहाँ क्या लिखा डबल रूम। अब डबल रूम के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, 50 इंटू 80%, यानी देखो डबल रूम कितने हैं दोस्तों, 50 है डबल रूम और 80% की ऑक्यूपेंसी है। तो 50 इंटू 80%, ये क्या हो गया आपने ऑक्यूपेंसी पर डे, ऑक्यूपेंसी पर डे कितनी हो गई, मतलब 8 पंचे 40, 40 रूम की ऑक्यूपेंसी हो गई, इंटू साल भर में कितना हो गया 360 डेज हो गया, मतलब साल भर में कितनी ऑक्यूपेंसी हो गई 40 इंटू 360, 40 इंटू 360, साल भर में हो गई अपनी 14,400 की क्या हो गई अपनी ऑक्यूपेंसी हो गई, 14,400 की ऑक्यूपेंसी हो गई, ठीक है। 360 डेज वैसे ही ट्रिपल रूम की बात करें अपन, तो वहां पे कितने रूम थे, ट्रिपल रूम 30 रूम थे, 30 रूम थे और 60% की ऑक्यूपेंसी, मतलब 18 रूम क्या थे, ऑक्यूपाइड थे, यानी ऑक्यूपेंसी पर डे, ऑक्यूपेंसी पर डे कितना था यहाँ पर 18 रूम था ऑक्यूपेंसी पर डे, इंटू 360 डेज था, 18 इंटू कर दिया अपन 360, 18 इंटू कर दिया अपन 360, इस साल भर में कितना ऑक्यूपाइड था यहाँ पर 6480 रूम क्या था, ऑक्यूपाइड था। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पर जो चार्ज करते हैं, अब यहाँ पे क्या चार्ज करते हो नहीं मालूम, तो क्या मान लेंगे अपन एक्स चार्ज करते हैं। तो डबल रूम कितना चार्ज करेंगे, ये बोल रहा डबल रूम कितना चार्ज करेंगे, जो यहाँ चार्ज करते हैं यहाँ उसका 2.5 टाइम्स वो चार्ज करेंगे अपन डबल रूम में। और ट्रिपल रूम में क्या बोल रहा है, जो भी आप डबल रूम में चार्ज करते हो, डबल रूम कितना चार्ज करते हो, अब ये चार्ज करते हो डबल रूम में, यानी कि एक्स इंटू 2.5 आप चार्ज करो डबल रूम में, तो यहाँ पे कितना चार्ज करेंगे, इसका डबल, जो भी डबल रूम में चार्ज करते हो उसका डबल चार्ज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर अपना क्या निकल जाएगा, इसको ऐड करने के बाद क्या मालूम है, इक्विवेलेंट सिंगल रूम क्या निकल जाएगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट सिंगल रूम। तो देखो कितना आएगा यहाँ पर, जैसे अपन निकाले थे वहां पर इक्विवेलेंट किससे निकाले थे अपन, ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट निकाले थे अपन, यहाँ था ये इक्विवेलेंट, लिख देता हूँ ब्लैक पेन के इक्विवेलेंट निकाले थे अपन, ब्लैक पेन। तो वैसे निकालेंगे अब इक्विवेलेंट के सिंगल रूम, कितना निकल जाएगा यहाँ पर 36,000 एक्स
ये कितना निकल जाएगा 14,400 इंटू 2.5 निकल गया 36,000, ये भी आ गया। उसके बाद 6480 इंटू 2.5 इंटू 2, ये कितना आ गया 32,400 यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो 36,000 प्लस 36,000 प्लस 32,400 कितना आ गया 104,400। ठीक है, ऊपर अपना क्या निकल गया था भाई, ऊपर निकाले थे ना अपन, ये निकल गया था अपना टेकिंग। क्या निकल गया था अपना टेकिंग। ठीक है, तो अपन को क्या निकल जाएगा, जो टेकिंग है हमको इतना इन सब से कितना टेकिंग लेना है अपन को, ये निकल गया इक्विवेलेंट सिंगल रूम। इक्विवेलेंट सिंगल रूम हमको इन सब से, यानी कि 104,400x हमको इन सब से कितना लेना है, हमको इन सब से लेना है इतना 32,21,333, 32,21,333 इतना लेना है। कैसे मालूम चला, क्योंकि हमने पूरी कॉस्ट निकाली। देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमने निकल के टेकिंग। ठीक है, हमको इतना लेना है इन सब से, तो हमको एक से कितना लेना है मालूम चल जाएगा। ठीक है, एक से कितना लेना है मालूम चल जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि भाई सिंगल रूम है, ये है 14400x, x मतलब प्राइस है, क्या है प्राइस। तो ये प्राइस हमको निकालना है, यानी कि आपको अगर इसकी प्राइस मालूम चल गई, इसकी मालूम चल जाएगी और इसकी भी मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया करेंगे अपन x, मतलब यहाँ लिखेंगे अपन x। ठीक है, क्लियर हुआ। तो x निकालना है तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 35,21,333 बाय 104,400, 104,400, 35,21,000, 35,21,000 में। कई बार लगता है कि भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट बता देना कि सर इतना भी डिटेल में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। 33.73। ठीक है, ये किससे निकल गया अपना, निकल गया अपना इसका। ठीक है, किससे निकल गया अपना इसका, तो सिंगल रूम का निकल गया। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लिए होंगे तो मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज नहीं करता, फ्यूचर में रिविजन वगैरह करवाऊंगा तो उसके लिए भले काम आ जाएगा, मेरे खुद पढ़ने काम आ जाएगा, फिर कहाँ वापस दिमाग चलाते रहूँगा। नहीं, इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे निकल जाएगा सिंगल रूम का, सिंगल रूम कितना निकल गया अपना 33.73। तो सिंगल रूम के प्राइस निकल गया कितना 33.73, यानी हम लोग क्या करेंगे, इतना कस्टमर से क्या करेंगे चार्ज। ठीक है, वैसे ही डबल रूम का भी चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पर डबल रूम का क्या निकल गया चार्ज, कितना 33.73 इंटू 2.5 टाइम्स। उसके बाद ये निकल गया 33.73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। हाँ 33, चलना भाई कैलकुलेटर। हाँ 33.73 इंटू 2.5, ये कितना निकल गया 84.325। उसके बाद लिखा मैं ट्रिपल रूम का चार्ज। क्या मैं नॉर्मल में क्लास में नॉर्मली क्लास में पढ़ाता हूँ, है ना। अब मेरे को मालूम नहीं ना कि भाई बच्चे लोगों को ऑनलाइन में, मतलब कि नॉर्मली क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी ऑनलाइन ये सब इलस्ट्रेशन अपलोड कर रहा हूँ। मैं तो सालों से नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, तो कि भाई बच्चे लोगों को जब इलस्ट्रेशन देखते हैं तो बच्चे लोगों को क्लियर कर देखना है कि पूरा देखना है, लेकिन इंटू टू, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो मेरे को भाई लगता है कि बच्चे लोगों को पूरा ही पढ़ाओ। ऐसा क्या है, ऐसा कारण क्या है कि भाई कोई बच्चा होशियार रहता है, कोई बच्चा लेट समझता है, तो सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। चलो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। 9 जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 50 के समान ही है। अगर आपने 51 अच्छे से कर लिया होगा तो 59 आपसे बन जाएगा। वैसे ही जो इलस्ट्रेशन नंबर 60 है ये भी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 51 के समान ही है। ठीक है, तो ऐसा करके दोस्तों आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के पूरे इलस्ट्रेशन होते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच।